नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से फिर से एक बार चर्चा करने वाले हैं बाघमुंडी विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, आजसू पार्टी के प्रचार प्रसार को लेकर के। दोस्तों हम सब जानते हैं कि बंगाल विधानसभा का चुनाव इस बार 8 चरणों में चुनाव हो रहा है, जिसमें हर चरण में कुछ 40-45 करके सीटों को बंटवारा किया गया है और वहाँ इन 8 चरणों में पूरी चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। उसी मद्देनज़र 27 तारीख को पहला चरण का चुनाव होगा, जिसमें बांकुड़ा, पुरुलिया, मेदिनीपुर, जंगल महल के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होने वाला है और उनमें से एक बाघमुंडी विधानसभा का भी वोटिंग 27 अप्रैल को है, जिस चुनाव में आजसू पार्टी का उम्मीदवार भाजपा और आजसू दोनों के समर्थन से या समर्थित उम्मीदवार कहें तो वह है आशुतोष महतो जी का भी भाग्य का फैसला बाघमुंडी की जनता 27 मार्च को ईवीएम में बंद करने वाले हैं। दोस्तों इस चुनाव में, बंगाल चुनाव में और बाघमुंडी विधानसभा चुनाव में लेकर के आजसू पार्टी के दिग्गज नेता, चाहे वो सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी हो, चाहे केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी हो, चाहे केंद्रीय महासचिव आपके रामचंद्र शहीस जी हो, हरेलाल महतो हो, चाहे और रामगढ़ से कई जिला परिषद सदस्य, चाहे आपके सिल्ली से कई जिला परिषद सदस्य हैं, चाहे आपका रीचागढ़ विधानसभा से कई नेता या आपके जुगसराय विधानसभा से कई नेता और कार्यकर्ता इन नेताओं के साथ वहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं और एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक गांव, एक एक जनता के पास जाकर वो आजसू पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। आजसू पार्टी के केंद्रीय नेता वहां जा कर के एक मौका बाघमुंडी विधानसभा क्षेत्र की सेवा करने का एक मौका मांग रहे हैं और इस मौका मांगने के क्रम में वे बाघमुंडी विधानसभा क्षेत्र में जो विकास से जो कोसों दूर है, विकास से जो वंचित हो गए हैं, उस चीज़ को वे लोग अच्छी तरह से उजागर कर रहे हैं और लोगों को समझा पाने में काफ़ी कामयाब भी हो रहे हैं। आज उसी निमित्त आज गिरिडीह के सांसद श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी कई क्षेत्रों का दौरा किए। वो छोटे छोटे कई सभाएं की, वहाँ के जनता के साथ सीधे 1-to-1 कांटेक्ट किए, उनसे अपनी बातें उनके पास रखी, उनकी समस्याओं को भी सुने और उनकी समस्याओं का समाधान करने का भी आश्वासन दिए। इन लोगों ने कहा कि अगर हम चुनाव जीते या हारे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर जीत जाते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा, पावर के साथ काम करेंगे, अधिकार के साथ काम करेंगे। लेकिन अगर चुनाव हम नहीं भी जीत पाते हैं तो भी बाघमुंडी विधानसभा क्षेत्र की जनताओं का देखभाल करना, उनका ख्याल रखना और विकास का काम करना अब आजसू पार्टी अपनी जिम्मेदारी में उठाती है, लेती है और वादा कर रहे हैं उन दोनों लोगों कि यहाँ पर जो जल की समस्या, पीने की पानी की समस्या है, वो 27 तारीख के बाद उसे लागू करने के लिए वो वहाँ के लोगों के साथ बैठेंगे और उसके लिए एक योजना बनाएंगे और किस तरह से उस योजना को वहाँ धरातल पर उतरेगा इसके बारे में वो संपर्क लोगों से करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों अभी हम जानते हैं कि केंद्र सरकार का पेयजल को लेकर के जो बजट है वो काफ़ी बड़ा बजट है और उस बजट में वह उन क्षेत्रों में जहाँ पर पीने की पानी नल से नहीं पहुँच पाया है, उन क्षेत्रों में वे पीने की पानी पहुँचाने की स्कीम है, उनको जल मिशन योजना जिसको कहते हैं, उस योजना के तहत केंद्र सरकार भारत के हर कोना में जहाँ पर पानी नहीं पहुँचा है नल से, वहाँ पानी पहुँचाने का काम करेगी। और यदि आजसू पार्टी चूँकि भाजपा की सहयोगी दल है, एनडीए का गठबंधन है, अगर सांसद जी चाहेंगे तो केंद्र सरकार, अगर सांसद जी के साथ साथ आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो चाहेंगे तो केंद्र की इस योजना का लाभ बाघमुंडी विधानसभा के क्षेत्रों को, लोगों को बहुत जल्द मिलेगा और वहाँ नल से पीने के पानी की सुविधा वहाँ बहुत जल्द शुरू हो सकती है। दोस्तों इसी वादों को लेकर के ये लोग वहाँ पर आज जा रहे हैं। आज वे लोग झालदा, तुलीन, बाघमुंडी का जारगो के आसपास कई क्षेत्रों में फिर से वहाँ पर कार्यक्रम किए हैं और वहाँ के लोगों के साथ संपर्क किए हैं, वहाँ की युवाओं के साथ संपर्क किए, महिलाओं के साथ संपर्क किया है, वहाँ की दीदियों को भी कहा है कि दीदी घबराइए मत,
हम 27 तारीख के बाद आप लोगों के साथ बैठेंगे और बैठ करके सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो महिला समिति होता है, महिला ग्रुप होता है, उसको मैं यहाँ पर बनाऊंगा और उन ग्रुप के सहारे वहाँ पर किस प्रकार से विकास किया जाए इसकी पूरी तरीके से योजना बनाऊंगा। तो आज इन्हीं सब बातों को लेकर के आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी हो, चाहे आपके सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी हो, चाहे आपके रामचंद्र सहीस जी हो, ये लोग आज वहाँ पर सघन दौरा किए और कई छोटी छोटी सभाओं को संबोधित किया। हालांकि दोस्तों आज पहली बार जब 2 दिन बचा हुआ है तो झारखंड के जो कांग्रेस के नेता है वो भी बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र में उन्हें नजर आए। आलम का भी आज वहाँ पर कार्यक्रम था झालदा में, और वहाँ पर कई नेता वहाँ पर झारखंड से गए थे और वहाँ एक सभा किए थे और उन लोगों ने भी वहाँ पर सभा को संबोधित किया था। लेकिन आजसू पार्टी के केंद्रीय नेता और कार्यकर्ता वहाँ कई दिनों से वहाँ डेरा जमाए हुए हैं, वो खूंटी गाड़ के वहाँ बैठे हैं और इस बार डिसाइड कर लिए हैं कि बागमुंडी से तभी यहाँ से जाएंगे जब ये सीट हम यहाँ से जीत कर जाएं। और जो रुझान मिल रहा है लोगों से बात करने के बाद दोस्तों, वैसा लगता है कि इस बार वहाँ का फाइट बहुत टफ है और आजसू पार्टी वहाँ पर लड़ाई को त्रिकोण बना दिया है आजसू, टीएमसी और कांग्रेस के बीच में। और मुझे लगता है कि आजसू पार्टी वहाँ कहीं डार्क हॉर्स साबित ना हो जाए, कहीं जाए। दोस्तों यही आज का बागमुंडी विधानसभा के क्षेत्र के बारे में विश्लेषण था। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो पुनः एक बार रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।